आर्य समाज भवन का नाम नहीं है, आर्य समाज क्रांति की विचारधारा का नाम है। आर्य समाज एक वैचारिक आंदोलन है। अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, तो आप स्वतः क्या हैं जी? आर्य है। अब कई लोग कहेंगे आर्य कह दिया हमको। मैं कहती हूं, क्या हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को ना मानता हो? है क्या यहाँ पे? सब मानते हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं मानता हो। और आप जब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि माता सीता क्या संबोधन करती हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए? क्या करती हैं? आर्य पुत्र, यही कहती है ना। सीरियल में भी हमने देखा, क्या कहती है माता जी? राम जी कौन थे और हम कहाँ हैं जी? हम भी आर्य पुत्र हुए, हम भी तो राम जी की संतानें हैं। केवल जय श्री राम कहने से नहीं होगा। जब राम जी आर्य पुत्र हैं तो हम भी कौन हुए? आर्य पुत्र हुए। श्री कृष्ण का आप पदे पदे, मैं कहती हूं महाभारत तो आप क्या ही पढ़ेंगे। जब मैं आ रही थी, लाइव सुन रही थी, तो आदरणीय महेंद्र जी कह रहे थे कि आज ये धारणा है कि महाभारत घर में रखने से लड़ाई हो जाती है। क्या हो जाता है? मुझे एक माता जी ने कहा, अरे महाभारत, मैंने कहा महाभारत पढ़ा कीजिए, रामायण पढ़ा कीजिए। उन्होंने कहा महाभारत और महाभारत रखने से तो लड़ाई हो जाती है। मैंने कहा रामायण रखने से कौन सी शांति हो गई? विचार कीजिए। अरे महाभारत पढ़ा नहीं है। इसी प्रकार हमारे समाज में इतनी भ्रांतियां हैं कि हमको पता ही नहीं चलता। आज आर्य समाज को लेके भ्रांति हुई और भ्रांति चली आ रही है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के देश में, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के देश में लोग साईं को पूजने पे आ गए। हमारे यहां भगवान का इतना अभाव हो गया। मेरी बात कटु लगेगी, आप ये समझिए नीम का काम करने के लिए उपस्थित हूं। बुरी लगे तो लगे, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आर्य समाज के विषय में भ्रांतियां इसलिए फैलाई गई, पहले यह बताती हूं क्यों फैलाई गई एक लाइन में। क्योंकि उनको पता था अगर प्रत्येक व्यक्ति वैदिक विचारधारा को जान लेगा, आर्य समाज में चला जाएगा, तो तुम्हारी दुकानों पर ताले लग जाएंगे। देश की चिंता किसी को नहीं है, धर्म की चिंता किसी को नहीं है। मेरी भी दुकान चलनी चाहिए, तुम्हारी भी दुकान चलनी चाहिए। हम दुकान ही तो चला रहे हैं। आप विचार करो, इस दुनिया में इतने मत मतांतर संप्रदाय हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचारक किसके हैं जी? सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वालों के। हमारे तो प्रचारक घूम रहे हैं सबसे ज्यादा। देश बचाएंगे, धर्म बचाएंगे। कौन घूम रहा है? हम। लेकिन अगर कहीं फिर भी समस्या हो रही है, ईसाई कौन बन रहा है? हम। इस्लाम में कौन जा रहा है? हम। हिंदुओं के नए मत मतांतर रोज बन रहे हैं नए नए, इनमें कौन गया जी? हम। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पाए। आर्य समाज के विषय में पहली भ्रांति और सबसे मुख्य भ्रांति, आप किसी को कहो आप कि मैं आर्य हूं, अच्छा फिर तो आप भगवान को नहीं मानते। सबसे पहली भ्रांति क्या है? हम भगवान को नहीं मानते। एक एक भ्रांति, सारी भ्रांतियां तो मैं बता नहीं सकती, इतनी भ्रांतियां हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दो भ्रांतियां आपको बताने का प्रयास करूंगी। पहली भ्रांति है हम भगवान को नहीं मानते। आज मैं उनको उत्तर देती हूं जो कहते हैं कि आर्य समाजी भगवान को नहीं मानते। आर्य समाज के कितने नियम हैं जी? कितने नियम हैं? पहला नियम है सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल। और हमको कहते हो हम भगवान को नहीं मानते। हमारे नियम का प्रारंभ ही यह है कि सब सत्य विद्या, इस दुनिया में जितनी भी सत्य विद्या है, पाखंड नहीं, झूठ नहीं, मिथ्या नहीं, लेकिन इस दुनिया में सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल। हमारे तो मूल में परमेश्वर कह दिया हमने। ऋषिवर दयानंद सरस्वती जिन्होंने पूरा जीवन अपना धर्म के लिए आहूत कर दिया, आज लोग कहते हैं कि दयानंद के चेले ईश्वर को नहीं मानते। ऋषिवर दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं, और जो हमको नहीं जानता वो भी जानता है कि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद ने लिखा।
कितने समुल्लास है सत्यार्थ प्रकाश में? 14 समुल्लास है। अच्छा, प्रथम समुल्लास का विषय क्या है? ईश्वर। ईश्वर के नामों की व्याख्या यही है जी। फिर कैसे कहते हो हम ईश्वर को नहीं मानते? आर्य समाज का दूसरा नियम देख लो। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। अगली पंक्ति में तो कमाल कर दिया, उसी की उपासना करनी। दर्द इस बात का है कि तुम्हारी उपासना नहीं करवाई, ईश्वर की उपासना करवाई। यही तो दिक्कत हो गई दयानंद से। आप विचार करो, आदिमूल परमेश्वर है, दूसरे नियम में कहा उसी की उपासना करनी योग्य है, फिर भी हमको क्या कहते हैं? हम ईश्वर को नहीं मानते। और आगे बढ़िए, और प्रमाण देती हूं। तीसरा, ईश्वरीय वाणी क्या कही जाती है? वेद। वेद ही कहा जाता है जी, एकमात्र ग्रंथ। क्या कहा जाता है? ईश्वरीय वाणी वेद है। और दुनिया में चाहे कोई हमसे फूके जले, लेकिन वो भी ये मानेगा कि आर्य समाजी वेद को मानते हैं। यही कहते हैं ना, आर्य समाजी वेद को मानते हैं। अच्छा, वेद किसकी वाणी है? ईश्वर की। हम किसको मानते हैं? वेद को मानते हैं। तो हम ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते? तीसरा नियम है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ईश्वर की वाणी को माने हम, ईश्वर को माने हम, उसी की उपासना करनी योग्य है ये कहें हम, सबका आदिमूल परमेश्वर है ये कहें हम, और आक्षेप भी हम पर है कि हम ईश्वर को। पहली भ्रांति सत्य बोली कि नहीं बोली? इसका जवाब सही दिया कि नहीं दिया? अच्छा, निवारण कैसे होगा ये भी बताती चलो संक्षेप में। निवारण होगा लोगों के पास जाकर के बताने से।